राम राम, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आगाज कर लेंगे बुलेटिन का बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो सबसे पहले गुरुग्राम से बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, जहां एलविश यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सिंगर फाजिल पुरिया के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। गुरुग्राम पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गुरुग्राम कोर्ट के आदेश पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बादशाहपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। सांपों से क्रूरता करने के मामले में केस दर्ज हुआ है। एलविश यादव से जल्द ही अब पुलिस जो है वो पूछताछ भी करेगी। फाजिल पुरिया से भी आगे पूछताछ होनी है। बड़ी जानकारी गुरुग्राम से आप तक साझा करें। कोर्ट के आदेश पर बादशाहपुर थाने में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शूटिंग के दौरान सांपों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा और इसके बाद अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। और यही वजह है कि अब आने वाले समय में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई एलविश यादव और साथ ही साथ सिंगर फाजिल पुरिया की नजर आ रही हैं। पुलिस ने यूट्यूबर एलविश यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, केस दर्ज कर लिया है। और न केवल एलविश यादव बल्कि अब जो मुश्किलें हैं वो गायक फाजिल पुरिया के लिए भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वन्य जीव संरक्षक सौरभ गुप्ता की याचिका के बाद ये एफआईआर, ये पूरा मामला दर्ज किया गया है दोनों के खिलाफ। एलविश यादव से भी अब आगे पूछताछ पुलिस के द्वारा की जानी है। तो देखिए, लगातार कई तरह की जो धाराएं हैं, कई तरह के मामले जो हैं वो एलविश यादव के खिलाफ अब सामने आ रही हैं। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना हो या फिर सांपों का इस्तेमाल करना हो, सांपों के जहर का इस्तेमाल करना हो, ये तमाम वो आरोप हैं जो एलविश यादव पर लगे हैं। हालांकि अब एक एक कर एलविश यादव पर केस भी दर्ज हो रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज हो रही है। अब आगे पूछताछ भी एलविश यादव से लगातार होनी है। तो जल्द पूछताछ भी पुलिस करने वाली है। फाजिल पुरिया से भी आगे पूछताछ होगी। वन्य जीव संरक्षक सौरभ गुप्ता ने दरअसल इसके खिलाफ याचिका दी। कोर्ट ने मामले का दर्ज करने का आदेश दिया था और कोर्ट के आदेश के बाद अब बादशाहपुर थाने में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, एक बड़ा अपडेट। अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करने का आरोप एलविश यादव पर है। आपको बताएं कि सांपों का इस्तेमाल अपने गानों में यूट्यूबर एलविश यादव करते हैं। मोहित मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। मोहित, अब दोनों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास, क्योंकि दोनों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से कुछ दिन पहले सेशन कोर्ट के 17 नंबर कोर्ट मनोज कुमार राणा की कोर्ट ने एलविश यादव और राहुल फाजिलपुरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद पे जो ऑर्डर था वो गुरुग्राम पुलिस को रिसीव नहीं हुआ था लिखित तौर पर। हालांकि पुलिस को जानकारी मिल गई थी कि उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करना है। जिस तरीके से फाजिलपुरिया के गाने के अंदर, जो कि 30 बोर के नाम से गाना बताया जा रहा है, उस गाने के अंदर प्रतिबंधित सांपों का इस्तेमाल किया गया था। उस इस्तेमाल को लेकर उनकी शिकायत जो है सौरभ गुप्ता, जो कि पीएफए यानी पीपल फॉर एनिमल संस्था से जुड़े हैं, उन्होंने शिकायत दी थी गुरुग्राम के अंदर। और ऐसे में इस पूरे मामले के अंदर अब कोर्ट के आदेश जो थे वो लिखित तौर पर जो है उनका नोटिस जो है वो गुरुग्राम पुलिस को रिसीव हो गया है। रिसीव होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने कोर्ट के आदेशों की मानना करते हुए इस पूरे मामले के अंदर बादशाहपुर थाने के अंदर आईपीसी 294 के तहत दोनों के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और आपको बता दें कि एलविश यादव के खिलाफ ऐसा ही एक प्रतिबंधित सांप को लेकर के नोएडा में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके अंदर एनडीपीएस एक्ट हटने के बाद में जो है बाहर आए हैं जमानत पर। और उसके बाद अब जो है उनकी जो मुश्किलें फिर से बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके के अंदर, क्योंकि जो गाना जो शूट हुआ था वो बादशाहपुर इलाके के ही इलाके के अंदर जो है वो शूट किया गया था, जहां पर ये प्रतिबंधित सांपों का इस्तेमाल जो है गाने के अंदर, पार्टी के अंदर दिखाया गया है। तो जिसके चलते गुरुग्राम पुलिस तफ्तीश कर रही थी और कोर्ट के अंदर जब तफ्तीश करने के बाद तथ्य को दिया गया तो कोर्ट ने आदेश दिया उन तथ्यों को देख करके जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसके बाद अब बादशाहपुर थाने के अंदर आईपीसी 294 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले का आप जिक्र कर रहे हैं कि उस गाने में सांपों का इस्तेमाल किया गया और जो हम तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं कि एलविश यादव किस तरीके से, किस ढंग से वो सांपों का इस्तेमाल करते हुए अपने इस गाने में नजर आए हैं। लेकिन ना केवल एलविश यादव, फिर तो बाकी जो जितने भी मेंबर्स थे जिन्होंने गाना लिखा या जिन्होंने गाना बनाया, जिन्होंने शूट किया, जिनका ये आइडिया रहा होगा कि इसमें हम सांपों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। उन सब
खिलाफ जी मामला बिल्कुल, मैं दर्ज होना बताना चाहिए। चाहूंगा इसके अंदर एलविश यादव और फाजिल पुरिया को छोड़कर 28 ऐसे और लोग हैं हाँ। जिनका नाम जो है इस एफआईआर के अंदर शामिल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रोडक्शन कंपनी है, क्योंकि फाजिल पुरिया से जब हमने बिल्कुल। बात की तो उसने जानकारी दी थी कि एक प्रोडक्शन कंपनी है जिसके थ्रू वो सारे गानों को शूट कराते हैं और वही सारी चीजों को अरेंज करती है। तो ऐसे में प्रोडक्शन कंपनी कहां से उन सांपों को लेकर के आती है? क्या उसके पास वो लाइसेंस है? क्योंकि किसी भी वन्य जीव के को किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कोई भी हमारे देश की जो भी प्रोडक्शन कंपनीज हैं या फिर जो विभाग है प्रोडक्शन से जुड़े हुए, फिल्म निर्माता विभाग जो होते हैं, जो कि फिल्मों से जुड़े विभाग हैं, जिनको कहा जाता है टेलीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट जो मिनिस्ट्री है, उसके अंदर सीधे तौर पर कहा गया है कि सांपों का या फिर किसी भी वन्य जीव का, जानवरों का इस्तेमाल कतई नहीं किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि बीते 10 सालों से जिस तरीके से घोड़े का इस्तेमाल होता था और अलग अलग जानवरों का इस्तेमाल होता था, उनको करना बंद कर दिया गया है। सारा काम क्रोमा के ऊपर किया जाता है, मगर उसके बावजूद अगर इस्तेमाल किया गया है तो ऐसे में उस प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है और शामिल जांच इस पूरे मामले को छोड़ा गया है। इसके अंदर जो जो तथ्य सामने आते जाएंगे उसके अंदर उन लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन ना केवल सांपों का इस्तेमाल मोहित, बल्कि यहाँ पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल, अभद्रता करने का आरोप भी यहाँ पर एलविश यादव पर और फाजिल पुरिया पर है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले के अंदर हालांकि शिकायत की अगर बात करें तो शिकायत फिलहाल जो है प्रतिबंधित सांपों के इस्तेमाल को लेकर के दी गई है, जिसको लेकर के ही मुकदमा 294 के तहत दर्ज किया गया है बादशाहपुर थाने के अंदर। और अब इस पूरे मामले के अंदर आगामी जो कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जाएगी और हो सकता है कि इस पूरे मामले के दर्ज होने के बाद फाजिल पुरी और जो एलविश यादव है उनको हिरासत में भी लिया जा सके। तो कई पहलू हैं जिनको देख करके जो पुलिस जो जानकारी साझा करेगी, मगर फिलहाल कोर्ट ने अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए एक बार फिर जो है गलत काम करने वालों पर नकेल कसने के लिए आदेश देते हुए मुकदमा दर्ज कराया। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए वन्य जीव संरक्षक है सौरभ गुप्ता, जिनकी याचिका पर ये कार्रवाई हुई है, लिहाजा देखिए आने वाले भविष्य में या फिर आने वाले समय में अगर कोई ये विचार भी करता है मोहित कि हम इस तरह के वन्य जीवों को इस्तेमाल अपने गानों में या फिर अपने मनोरंजन के माध्यम से कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अब 10 बार सोचेंगे, क्योंकि वन्य जीव का इस्तेमाल करना आसान नहीं है और कहीं ना कहीं हम उनके लिए उनके माध्यम से भी समाज में इस तरह का मैसेज पहुंचा रहे हैं। और खासतौर पर वो लोग जो खासा प्रभाव लोगों के बीच में रखते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। जी बिल्कुल, बेजुबान जानवरों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, वीडियोस के लिए करना कहीं ना कहीं गलत है। सामाजिक तौर पर भी इसको गलत माना जाता है क्योंकि वो बेजुबान है, वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को बता नहीं सकते। मगर ऐसे में इंसान ही ऐसा शख्स है जो उनका इस्तेमाल करता है या फिर उनको बचाता है। जहां इंसानों ने उनका इस्तेमाल कर गानों में इस्तेमाल उनका यूज किया, इस्तेमाल किया गानों में उनको, मगर दूसरी तरफ वही कोर्ट के अंदर बैठे वो इंसान है जिनको जज कहा जाता है, वकील कहा जाता है, शिकायतकर्ता कहा जाता है, जिन्होंने उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनके बेजुबान जानवरों को इंसाफ दिलाने के लिए ये कदम उठाया और आज वो कार्रवाई देखने को मिल रही है। ठीक है, अपनी नजर आप मोहित इस पर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया।